यूट्यूब पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है, हाउ टू मेक ए बेस्ट यूट्यूब थंबनेल। इमेजिन करो तुमने रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करके एक इंगेजिंग वीडियो रेडी कर लिया है, बट क्या फ़ायदा कोई इस पर क्लिक ही ना करे। एंड इसका रीज़न ये है कि तुमने थंबनेल इन रूल्स को फॉलो करके क्रिएट नहीं किया है। एंड ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बड़ा यूट्यूबर इन रूल्स को फॉलो करता है। तो तुमने काफ़ी थंबनेल मेकिंग वीडियोस देखी होंगी एंड उसमें उन सबको यही कहते सुना होगा कि क्लिकेबल थंबनेल क्रिएट करो। थंबनेल क्लिकेबल होना चाहिए, बट व्हाट इज़ क्लिकेबल थंबनेल? सबसे पहला रूल है विजिबिलिटी। क्या तुम्हारा थंबनेल ऑडियंस को दिख भी रहा है या नहीं, लाइक टेक्स्ट अच्छे से विजिबल है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा थंबनेल ब्राउज फीचर पर यानी होम पेज पर अलग साइज में दिखता है एंड चैनल पेज पे अलग दिखता है। तुम अपने थंबनेल को चेक कर सकते हो thumbsup.tv पे, जहाँ तुम अपने थंबनेल को सेट करके एंड टाइटल डाल के देख सकते हो कि तुम्हारा थंबनेल अलग अलग पेजेस पे कैसा दिखने वाला है। एंड यहाँ से डार्क थीम में भी चेक कर सकते हो। अब रूल नंबर 2 है रिपीटेबल टेक्स्ट। ये रिपीटेबल टेक्स्ट क्या है? चेक दिस थंबनेल। थंबनेल का क्वालिटी भले ही काफ़ी अच्छा है, बट जो टेक्स्ट थंबनेल में लिखा है वो तो टाइटल में भी लिखा है, जिसकी वजह से थंबनेल एक प्रॉपर स्टोरी नहीं क्रिएट कर पा रहा है। एंड ये थंबनेल एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट कर पा रहा है क्योंकि थंबनेल में टाइटल से अलग वर्ड यूज़ किया गया है एंड ये वर्ड जो है वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड ही है। एंड रूल नंबर 3 है कि अपने थंबनेल को ईजी टू रीड बनाओ, क्योंकि दिस इज़ 2024। ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे थंबनेल पर रुके एंड तुम्हारी जन्मपत्री पढ़े। एंड ईजी टू रीड थंबनेल बनाने का फ़ायदा भी है कि तुम्हारे थंबनेल में काफ़ी कम वर्ड यूज़ होंगे, जिसकी वजह से थंबनेल क्लीन एंड प्रोफेशनल बनेगा। एंड तुम्हारे थंबनेल को देखते ही ऑडियंस को पता चल जाएगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। बट क्या इतने से ही एक प्रोफेशनल थंबनेल बन जाएगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि अभी 2 रूल और बाकी है। द रूल नंबर 4 इज़ कलर। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिगिनर इस तरह के ग्रेडियंट बैकग्राउंड यूज़ करते हैं एंड भर के माल मसाला। फिर चाहे तुम्हारा वीडियो कितना ही इंगेजिंग क्यों ना हो, तुम्हारे थंबनेल को देखते ही ऑडियंस के माइंड में यही आइडिया होगा कि थंबनेल ऐसा है तो वीडियो में क्या ही वैल्यू होगा। हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर का यूज़ करो एंड इसे क्रिएट करने के लिए तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर को समझना होगा। सी दिस कलर व्हील। जो भी कलर एक दूसरे के अपोजिट हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, लाइक रेड का ग्रीन, पर्पल एंड येलो। एंड एल्ग्रो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज़ करता है, जिसमें रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। सेम डिकोडिंग वाईटी भी रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। अपनी वीडियोस में हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर का यूज़ करो, ना कि इन ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स का। अब लास्ट टॉपिक और फिर एक थंबनेल को क्रिएट करना सीखेंगे। रूल नंबर 5 इज़ फॉन्ट। थंबनेल में क्या ये फॉन्ट अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं। तो आखिर फॉन्ट कौन सा यूज़ करें? तुम्हें अपने थंबनेल में सैंस सेरिफ एंड मॉन्स्टर आर्ट फॉन्ट का यूज़ करना है, लाइक सिंपल एंड बोल्ड फॉन्ट का यूज़ करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे डा फॉन्ट वाली वेबसाइट पे आना एंड काफ़ी सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ऊपर आपको सैंस सेरिफ वाली कैटेगरी में जाना है। तुम्हें थंबनेल में यूज़ करने के लिए काफ़ी फॉन्ट मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लेना। अब इसे पिक्सल लैब में ऐड करने के लिए तुम्हें अपने फ़ोन के जो फाइल मैनेजर उसको ओपन कर लेना है। देन तुम्हें यहाँ पे ऑल फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें चले जाना है। फिर इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है एंड उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। एंड एक फ़ॉन्ट के लिए अपने फोल्डर क्रिएट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉपडिट, ठीक है, क्रॉपडिट फॉन्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद तुम्हें चले जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन में एंड तुम्हारा जो भी फॉन्ट तुमने डाउनलोड किया था उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट में चले जाना है एंड यहाँ से जो है एविलॉक वाला फॉन्ट ये रहा, देख सकते हो तुम यहाँ पे। तो ये जिप फाइल में है, इसे सबसे पहले इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अनकम्प्रेस कर देना है। तो तुमको एक्सट्रैक्ट का भी ऑप्शन आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ऊपर वापस आ जाना है, देन तुम्हें एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एविलॉक नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो इसे इस तरीके से सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद तुम्हें चले जाना है अपने बैक यहाँ पे इंटर स्टोरेज में एंड जो क्रॉपडिट फॉन्ट्स नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें जाके इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट है यहाँ पे हमारे फाइल मैनेजर में आ चुका है। अब इसे पिक्सल लैब में ऐड करना है। तो सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हें चले जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन में एंड फॉन्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद माय फॉन्ट्स में चले जाना एंड यहाँ से जो टेक्स्ट वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पे 3 डॉट कॉर्नर में देखने को मिल जाएंगे, उस पर क्लिक कर देना। देन तुम्हें अपने डिवाइस का जो भी नेम है या फिर फाइल मैनेजर जो भी ओपन करने का आता है उस पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद तुम्हारे फोल्डर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉपडिट फॉन्ट्स यहाँ पे देख सकते हो,
तो इसमें चले जाना एंड आई विल लॉक वाला जो फोल्डर है उसे ओपन कर लेना एंड यहाँ से जो ये वाला फ़ॉन्ट जो दिख रहा है आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से एंड यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में जो है चले जाता हूँ फ़ॉन्ट्स को देखने के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आई विल लॉक बोल्ड, यहाँ पे फ़ॉन्ट आ चुका है एंड उसके बाद जो है फ़ॉन्ट है वो अप्लाई भी हो चुका है। इसी वीडियो का जो थंबनेल है उसे रिक्रिएट करेंगे एंड इस थंबनेल को क्रिएट करने के लिए हम 2 एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। पहला है पिक्सल लैब जिसे मैंने ओपन कर रखा है एंड दूसरा है PSCC मोबाइल वर्जन, जिसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप मुझे DM कर देना। तो सबसे पहले हमें उन टेक्स्ट को सेव कर लेना है PNG फॉर्मेट में जिन्हें हमें थंबनेल में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे डबल टैप करूँगा एंड उसके बाद यहाँ से जो है टेक्स्ट जो भी हमें ऐड करना है, लाइक मैं ऐड करना चाहता हूँ मास्टर क्लास, ठीक है, तो मास्टर क्लास यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंड उसके बाद जो है तुम्हें डन कर देना है। डन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से तुम्हें एक फ़ॉन्ट ऐड करना है, तो जो भी थंबनेल में तुम फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ रिसेंट में एंड यहाँ से मैं अपना फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ हेडिंग नाउ ट्रायल, ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका साइज एडजस्ट कर लेना एंड उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है बैकग्राउंड का, उस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना एंड 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देना एंड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके इसे अल्ट्रा में सेव कर लेना अपनी गैलरी के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट को सेव करने के बाद यहाँ से जो बैकग्राउंड का कलर है उसे हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर देंगे एंड उसके बाद जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देना है कॉर्नर में से, ठीक है। अब हमें अपने थंबनेल को जो है 3D में बनाना है, तो प्लस आइकन पे टैप करूँगा एंड फ्रॉम गैलरी में चले जाऊँगा एंड उसके बाद अपनी वीडियो का जो थंबनेल है उसे ऐड कर लूँगा इस तरीके से एंड राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर दूँगा। अब यहाँ से इसे 3D में बनाने के लिए तुम्हें ये तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे, ये फ़ोटो को एडिट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है एंड पर्सपेक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना एंड ये जो 2 साइड के डॉट है इन्हें ऊपर करना है इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको ही करना है, ठीक है। एंड उसके बाद इस वाले डॉट को भी नीचे कर देना है। अब यहाँ पे जो एक थंबनेल हमारा 3D में क्रिएट हो चुका है। अब राइट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्ट्रोक का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना एंड इसे इनेबल कर देना एंड कलर को वाइट सेलेक्ट रखना एंड स्ट्रोक विथ को 4% पे कर देना। फिर उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना नीचे एंड उसके बाद इसे ट्रांसपेरेंट कर देना एंड 3 डॉट पे क्लिक करके वही सेम चीज़ एक्सपोर्ट कर लेना, इसे अल्ट्रा पे करके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अल्ट्रा एंड सेव टू गैलरी। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा थंबनेल भी रेडी कर लूँगा 3D में करके फटाफट से। सो PSCC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, देन यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, देन तुम्हें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो साइज़ है उसमें आपको डालना है 1920 एंड नीचे वाले में आपको डालना है 1080, ठीक है। इस तरीके से डालने के बाद ओके पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद तुम्हारे पास एक खाली कैनवस आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एंड वाला आइकन दिख रहा है ऊपर, उस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद नीचे कलर पे क्लिक करके यहाँ से इसे ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन यहाँ से तुम्हारा कैनवस जो है ब्लैक हो जाएगा। अब इसमें हमें ऐड करना है ग्रिड वाला बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लेयर पे टैप करूँगा एंड प्लस आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो लेयर एंड फ़ोटो लाइब्रेरी। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रिड वाला बैकग्राउंड है उसे ऐड करना है, पिक्चर्स में जाना है, देन उसके बाद नीचे जाऊँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे देखने को मिल चुका है ग्रिड वाला बैकग्राउंड, इसे सिंपली ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से इसे इस तरीके से साइड में करेंगे एंड इस तरीके से इसे फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ से जो है हमारा ग्रिड वाला बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है। अब ऊपर जो आपको एफएक्स वाला ऑप्शन मिल जाता है उस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ से टिंट वाला जो इफेक्ट है उसे अप्लाई कर देना है एंड यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसे कर दूंगा रेड। रेड करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा कम कर देना है, देन उसके बाद यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वापस एफएक्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, देन यहाँ से लाइटिंग वाला जो इफेक्ट है उसे अप्लाई कर लेना है एंड उसके बाद इस तरीके से इसका साइज कम कर सकते हो एडो पे क्लिक करके एंड मूव करने के लिए इस डॉट पे क्लिक करके इसे मूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम इस तरीके से इसे बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। इस तरीके से करने के बाद यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन यहाँ से हमें ऐड करना है एक कैरेक्टर अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है लेयर पे क्लिक करना है एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, देन फोटो लेयर एंड फोटो लाइब्रेरी एंड यहाँ से बैक कर देता हूँ एंड यहाँ से जो है एडोब एक्सप्रेस वाले फोल्डर में जाता हूँ एंड यहाँ से इस कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे किया मैंने ऐड। अब इस तरीके से इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से अच्छे से, ठीक है।
तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कैरेक्टर को परफेक्टली ऐड करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में टैप करना है। देन यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर पे क्लिक कर देना है एंड डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तुम्हारे सामने यहाँ पे देख सकते हो लेयर में खाली लेयर एक आ चुका है। तो ये हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें इसे कैरेक्टर के पीछे जो है ग्लो इफेक्ट देना है हल्का सा रेड कलर का। तो एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ से तुम्हें कॉर्नर में एक सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से तुम्हें कलर को जो है रेड कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से जो है डन कर लेंगे। अब डन करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन को बड़ा करेंगे एंड कहीं भी इस तरीके का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे रेड कलर का। रेड कलर का सर्कल ड्रॉ करने के बाद एफएक्स वाला ऑप्शन में चले जाना। देन गजियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर देना एंड इसका स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से बढ़ाने के बाद राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड का ऊपर, उस पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। देन इसका साइज़ इस तरीके से बड़ा कर लेना। साइज़ को बड़ा करने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर लेना कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे टैप कर देना। देन यहाँ लेयर्स में चले जाना एंड उसके बाद इस इफेक्ट को आपको कैरेक्टर के नीचे कर देना है। सो ग्लो तो ऐड हो चुका है, बट इसे थोड़ा अच्छा ग्लो बनाने के लिए यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है लेयर का छोटा सा, तो उस पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है, उस पर क्लिक करके यहाँ से लीनियर डॉज को ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ से इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना ताकि ज़्यादा तगड़ा ना लगे एंड उसके बाद यहाँ से जो है डन कर देना। अब डन करने के बाद हम जो थंबनेल हमने 3D में कन्वर्ट किए थे उनको ऐड करना है। तो प्लस पे यहाँ पे लेयर पे टैप करो। देन यहाँ से जो आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड फोटो लेयर में चले जाना है एंड उसके बाद फोटो लाइब्रेरी एंड यहाँ से जो हम पिक्सल लैब वाले फोल्डर को ऐड कर लेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ से नीचे हमको देखने को मिलेगा वो थंबनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इस थंबनेल को ऐड कर लेते हैं। थंबनेल को ऐड करने के बाद इस तरीके से इसे साइज का जो छोटा है, थंबनेल को ऐड करने के बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से इसे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे प्लेस कर दिया है। अगर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप जूम करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो थंबनेल है वो ऐड हो चुका है, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। तो राइट पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद दूसरा थंबनेल को ऐड करने के लिए लेयर पे टैप करो एंड प्लस आइकन एंड फोटो लेयर एंड फोटो लाइब्रेरी एंड उसके बाद तुम्हें चले जाना है नीचे फिर से उसी थंबनेल पे। तो यहाँ पे ये रहा दूसरा थंबनेल एंड ऐड पे क्लिक करेंगे एंड इसका साइज भी इस तरीके से जो है मैच करा के छोटा कर लेना। इस तरीके से एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। साइज को छोटा करने के बाद इसे इस तरीके से इस साइड में प्लेस कर देंगे। दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है गाइस, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थंबनेल को प्लेस कर दिया है। अब उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन इसको छोटा कर लेना। अब यहाँ से लेयर्स वाले ऑप्शन में जाके इन दोनों थंबनेल को कैरेक्टर के पीछे कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड जो ग्लो इफेक्ट है उसके भी पीछे कर देना है। यहाँ से नीचे जाऊँगा एंड ग्लो इफेक्ट के नीचे भी इन थंबनेल को मैं कर दूँगा। तो दोनों थंबनेल के ऊपर भी हल्का हल्का रेड इफेक्ट आ चुका है। अब हमें ऐड करना है टेक्स्ट। लास्ट काम है बस टेक्स्ट का। तो लेयर पे टैप करो एंड उसके बाद यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो लेयर एंड फोटो लाइब्रेरी एंड उसके बाद जो टेक्स्ट हमने PNG फॉर्मेट में सेव किया था मास्टर क्लास, उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ऐड कर लिया। अब उसके बाद इसका साइज आपको बड़ा कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लिया है मिडल में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप करना। देन उसके बाद इस टेक्स्ट को कैरेक्टर एंड ग्लो इफेक्ट के नीचे ऐड कर देना। अब यहाँ से जो टेक्स्ट के एंड थंबनेल के बीच में काफ़ी स्पेस जो है फालतू बच रहा है, तो टेक्स्ट को थोड़ा और नीचे करने के लिए यहाँ से एंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से इसे नीचे कर देंगे। अब यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे टैप करके आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है थंबनेल अभी क्रिएट हो चुका है। तो इसके लिए तुम्हें कर लेना है टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट एंड उसके बाद यहाँ से एंड वाले आइकन पे FX वाले ऑप्शन में चले जाना। देन यहाँ से ड्रॉप शेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ से एंगल को कर देना यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। एंड 45 या 46 कर सकते हो एंड उसके बाद कलर को कर देना है यहाँ पे रेड, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर को रेड कर देता हूँ। देन ब्लर को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देन डिस्टेंस भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड उसके बाद राइट वाला ऑप्शन पर टैप कर दे। तो यहाँ पे जो हमारा थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इसे सेव करने के लिए तुम्हें डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसे सेव कर देना है। तो ये अभी गैलरी में सेव नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस ऐप के अंदर ही सेव हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो ये शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना। देन सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके थंबनेल को सिलेक्ट करना एंड ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
तो अब ये तुम्हारी गैलरी में भी सेव हो चुका है। तो आज का थंबनेल क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। पिक्सल लैब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जितनी भी वेबसाइट्स मैंने बताई है उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बट PSCC के लिंक के लिए आपको इंस्टाग्राम पे DM करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ। अब जो भी वीडियो पसंद आ रहा है उसे आप देख सकते हो।